ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर चमकती हुई ज्योति देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, परम शिक्षक, परम सदगुरु का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त बनो भव। श्वासोश्वास हर संकल्प को सिद्ध करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव, हर शुभ संकल्प को सिद्ध करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। शांतिवन मुरली चली है 2008 पे, 31 दिसंबर 2008 न्यू ईयर की मुरली है, जिसे आज हम सुन रहे हैं 8 फरवरी 26 को। मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। मुरली को सेंड कर देंगे क्या? कर दी है। हाँ दीदी, सेंड कर दी। अच्छा। हम्म, एक मिनट। आज नव जीवन देने वाला बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। हम सभी बच्चों को बाबा कह रहे हैं, आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें है ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े से बड़ी गिफ्ट दे दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें ऊंचे से ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चिंत है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आप सभी आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नव वर्ष मनाने आए हो।
क्या कहा बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में? नई दुनिया की गोल्डन गिफ्ट के आगे कौन सी चीज बड़ी नहीं है? हम्म। नई दुनिया के सामने बाबा ने कहा जो ये ताज और तब जो इस दुनिया में देते हैं, वो आपकी गोल्डन दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम्म। सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे बाप ने आपको नवयुग की सौगात दी है। यहाँ तो नया साल लोग मन एक दिन मनाते, 2 दिन मनाते हैं, लेकिन आप तो नए साल के साथ साथ नवयुग के आने वाली नई दुनिया के लिए भी आप वो अपनी खुशी में रहते हो, मनाते हो। ओम शांति। हम्म। और गोल्डन गिफ्ट जो है ना बाबा, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक सौगातें दे दी है, इसमें आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, हाँ। मतलब इस हाँ, दुनिया में जो ताज और तख्त दे देते हैं ना, जैसे किसी को राजा ही दे देंगे, क्या बड़ी चीज है। बाबा ने तो दुनिया ही दे दी है आपको। उस दुनिया वो में भी। कितनी सौगातें दे दी हैं, है वो ना, भी बड़े भावी से है जो बड़ा। अटल है बाबा। हाँ। अटल है और जो उसके कुछ साथ, राइट, और उसके साथ साथ चेंज करना चाहे भरोसा नहीं बाबा चेंज का। सकता है। हम्म। तो इस दुनिया में क्या देगा कोई? राज्य दे देगा, देश दे देगा, वो भी उतार देगा कोई उससे। और वो राजाई भी कितने समय की है, और ये तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य है। आगे पढ़ते हैं। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? पहले वर्षों को भी नाम दे देते ना बाबा, परिवर्तन वर्ष, सफलता वर्ष, और क्या क्या नाम देते थे। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान दिलाओ। क्या क्या कह रहे हैं बाबा, कुछ भी करना पड़े। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। 2008 में वो भी चला था ना, रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, उसका क्या नाम था? ये वाला गीत चला था, और पूरे 1 महीने तक प्रोग्राम चले थे जिसमें ये गीत बनाया गया था। क्या नाम था उस प्रोग्राम का, याद है? पूरे 1 महीने तक सारे प्रोग्राम, सबको बुलाना, और दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था। आप आए थे 2008 में? आ गए थे? जो आ गए थे उन्हें पता होगा। नहीं याद? नारी सशक्तिकरण का हुआ था ना दीदी। नहीं 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 नहीं। ये गीत याद है किसी को? टीवी पर आता रहता था ये, रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। उसमें ग्लोब दिखाते रहते थे, और उसमें चारों तरफ ये गीत के सॉन्ग घूमते रहते थे, और शिवानी बहन के बहुत प्रोग्राम्स आते थे दिल्ली में, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में और तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। 1 महीने तक प्रोग्राम चला था। निकाल के देखेंगे। जी, ये आस्था देखना कोई। चैनल पर भी आता था। आस्था हाँ चैनल पे। हाँ ओम हाँ। शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। नहीं नहीं वो नहीं भी नहीं, ये तो, वो तो शिवानी बहन के प्रोग्राम का वो चलता था, लेकिन ये, इसका नाम ग्लोबल कुछ था। निकाल के देखना कोई नेट में। 2008 ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम, ग्लोबली।
ऐसे करके लिखो, देखो आएगा। तो बाबा कह रहे कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। कांध हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? किसका? ब्रह्मा बाप का। तो ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, ये लक्ष्य रखने को बोल रहे हैं बाबा। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है, जानते हो ना? पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो भी खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप जैसे समझदार बन जाते हैं, जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। क्या कहा बाबा ने? क्या जमा करने से क्या होता है? क्या जमा करने से क्या होगा? बोलो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाएंगे जो आपको वहां पे वजीरों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम हम्म। शांति। और क्या क्या करने से क्या मिलेगा? अगर श्वास सफल करोगे तो? 21 जन्म स्वस्थ स्वास्थ्य स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन मिलेगा। और ज्ञान जमा करोगे तो? ज्ञान का खजाना अपने अंदर जमा करोगे तो वजीरों की सॉरी, वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, इतने समझदार बन जाओगे। और तन सफल करोगे तो जन्म जन्म स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं होगी। धन सफल करोगे तो जन्म जन्म, ठीक है, एक मुरली है ये पूरी, शायद 29, तन मन धन ऐसे करके है। 2010 की थी कि कौन सी मुरली है कि पूरी? अभी अभी सचिन भाई जी करा रहे हैं शायद एग्जाम, वो उससे पहले अभी उसमें थी शायद हाँ है। 89 87 ऐसे या 91 ऐसे कुछ। 89 की है शायद, हम्म। 29/10 या है ऐसी मुरली पूरी, जिसमें एक एक खजाने के ऊपर बाबा ने वर्णन किया, अगर ये सफल किया तो ये मिलेगा। ऐसे जो शक्तियां प्राप्त की है,
उनको स्वप्रति, ये बाबा रिमाइंड करा रहे हैं, जानते हो ना, ऐसे कह के। बाबा ने कहा ऐसे जो शक्तियां प्राप्त की है उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, उनमें से ज्ञान एक शक्ति है। बाकी से हम शक्ति, सामना करने की शक्ति, इसको कैसे यूज करते हैं? या तो किसी को वर्बली बताते हैं या मनसा से उनको सकाश देते हैं। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक जो जड़ चित्र बनाते हैं उनमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्व गुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है? प्रश्न पूछा बाबा ने। इस वर्ष माने कौन से वर्ष? 2009। हम्म। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। बनना नहीं है, बनना ही है। बनना नहीं है, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे? छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे? अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या कह रहे हैं बाबा? सहज विधि बता रहे हैं, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो। बाप का ये संकल्प रहा? बोल बोलते हो, चेक करो। बाप समान बनना है ना? चेक तो सब कर सकते हैं। और पता है कि अगर हम ऐसे बोलते तो बाबा क्या बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? चेक क्यों नहीं कर पाते हैं? करते हैं। ये तो भूल तो नहीं जाते कि चेक भी करना है, बाबा के बोल से बोल मिलान करने हैं, है ना? होता है ऐसा? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना? जबकि पता है कि हाँ, अगर चेक कराना चाहे तो चेक कर सकते हैं ना कि हाँ बाबा का, अगर मैं ऐसा बोलती तो बाबा कैसे बोलते, ऐसा कर्म करते तो बाबा कैसे करते। तो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। आज हम लक्ष्य रखेंगे मनसा वाचा कर्मणा तीनों पर, और चेक करेंगे हर घंटे में। हर घंटा तो बहुत दूर हो जाता है, 15-15 मिनट में चेक करो। 15 मिनट भी बहुत होते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, अगर बाबा ऐसा सोचते, 15 मिनट के बाद वाले संकल्प को चेक करना, और तब तक 15 मिनट तक अटेंशन तो रह गई कि अगर बाबा सोचते तो कैसा सोचते।
अगर पानी पी रहे हो, सपोज करो, तो बाबा क्या सोचते? बताओ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये सोचते? क्या सोचते बाबा? बाबा शायद ऐसे ऐसे सोचते होंगे कि जैसे भी हम पानी पी रहे हैं तो हर आत्मा को हाँ। परमात्मा का प्यार रूपी या परमात्मा शक्ति रूपी जो भी प्यार वो रूपी पानी उनको मिले, और वो सब परमात्मा की हम्म। प्यासी आत्मा को परमात्मा का प्यार प्राप्त हो हाँ, जाए। सोचो, ये सोचते बाबा। स्वयं प्रति नहीं सोचते हो। उनकी बुद्धि बेहद में रहती, मेरे कितने बच्चे प्यासे होंगे, मैं हर बच्चे के पास कैसे पहुंच जाऊं, ये उनको आता होगा बुद्धि में। ऐसे ही खाना खाते होंगे तो हर निवाले के साथ क्या याद आता होगा? कि मेरे सब बच्चों ने खाना खा लिया, पहले तो ये याद आता होगा? नहीं, सबसे पहले तो खिलाते ही थे ना बाबा, फिर हर खाते बच्चा, थे। कोई भी बच्चा भूखा नहीं रह, भूखा जो नहीं दूर रहता। है साकार आकार नहीं रखा, हाँ। जो में भी बच्चे, कोई भूखा नहीं, हर बच्चे को स्थूल में भोजन मिल रहा सूक्ष्म में दोनों, ज्ञान है सब की भी में। भूख पूरी हो, स्थूल भूख भी पूरी हो, मेरे हर बच्चे, मेरा भारत भूमि, ऐसे बाबा सोचते होंगे। चलते होंगे तो क्या सोचते होंगे? उनकी बुद्धि में रहता होगा, कैसे जाऊं मैं इन बच्चों के पास, कितने दुखी हैं, कैसे पहुंच जाऊं मैं वहां तक। पूरा ग्लोब घूम जाता होगा बाबा की आंखों में, क्योंकि पिता के रूप में सोचते थे। ऐसे क्या मेरी बुद्धि में चलता है ना? एक पिता सोचेगा, सोचो आप माँ बाप हो आप में से, तो क्या सोचते हैं? आपके दो बच्चे हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, एक है किसी के, तो क्या सोचते हैं सबसे पहले? उनको मैं ये भेज दूं, उनको मैं ये खिला दूं। मुंह में निवाला जाने से पहले चलता है संकल्प। सब दिन उसके बारे में चिंता रहती है ना, हर अपने से हम्म। ज्यादा अच्छा करने का। जैसे मैं अपने लिए नहीं करूँ, उससे पहले उस बच्चे के लिए करूँ। कोई भी चीज अच्छी खाने हाँ, के लिए आते है पहले बच्चे को दें। बच्चे को देते हैं। अगर अकेले अकेले आप खा रहे हो तो आपका मन खाता है ना, अब वो तो खा नहीं रहा, हम खा रहे हैं। तो ये हम में थोड़ा ये अंतर है अभी भी, कि सभी बच्चों के बारे में सोचे, एक दो के बारे में नहीं। संसार की हर आत्मा के प्रति सोचे। मम्मा और बाबा में ये विशेषता थी, जिससे उन्होंने ये राज्य पद पाया है, यही विशेषता के कारण। क्योंकि पढ़ा था हमने, मम्मा क्या सोचती थी कि मेरे सभी बच्चे, वो भी ऐसे ही सोचती थी बाबा की तरह। कर्म तो वही करते थे ना, वही सारे कर्म होते हैं जैसे हम करते हैं, कर्म तो वही होते हैं। बोल में भी ज्ञान सुना लेते हैं, लेकिन सोच कितनी ऊंची, बेहद की सोच। किसी के प्रति कभी भी मन में खटास नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। आगे से आगे कोई कितना भी विरोधी हो तब भी नहीं। एक था ना ब्रह्मा बाबा का, जिसको बाबा कहते थे ये शिशुपाल है, 100 गालियां देने वाला। एक था ना एक आदमी, जब उनको देखता था तो कुछ कुछ बोलता रहता था, तो बाबा याद दिलाते थे कृष्ण के भी ऐसा था ना एक, 100 गालियां दी थी, तो 100 गालियों के बाद बाबा कहते थे देने दो। तो हमको भी क्या करना है, सफल करना है। इस पर बात हो रही थी, सहज विधि बता रहे थे, जो भी संकल्प करो पहले तो चेक करो शांति। बाप। हाँ। और जो कल वो ना माफी, वो वीडियो जो आपने भेजा था हमने रात को, उसके बाद में बहुत अ, परिवर्तन हुआ मन में कि वो एक हम्म। सौतेले बेटे को, अपने बेटे को कैसे वो हम्म। खाना खिलाते हैं और इसीलिए उनको भेजा था दूध। कि मतलब हाँ, और उससे सीख मिली बहुत थी। परिवर्तन हुआ। हाँ, हम्म। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत है। तो ये सब हमारे पास्ट लाइफ में हमारे किए हुए क्या क्या हमने किए हैं, और एक जन्म के नहीं है, देखो 3 4 जन्म निकले उसके। अब 3 4 जन्मों का एक जन्म में भुगत रही है ना? एक जन्म का तो नहीं था उसका।
तीन इससे चार उसकी बच्चे जन्मों। की माँ, उसकी माँ हम्म। रूममेट के फ्रेंड बन के आ गया। हम्म। और जो भी छोटे से जिंदा नहीं बच्चे थी। की। हाँ, वो भी जिंदा नहीं थी। तो हम जो कर रहे हैं, हमारे कर्मों को भी कोई देख रहा है, हमारे बोल कोई सुन रहा है, हमारे संकल्प कोई पढ़ रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, बोलते हैं ना लौकिक में। तो अब अपनी समझ में आया सोच। कि दीवारों के कान। दीवारों के अब कान कैसे होते हाँ, हैं? हाँ, अब समझ आ गया ये बात। हाँ। हमारे संकल्प, बोल और कर्म कितने शुभ रखने हैं, और कुछ ना कुछ हमसे कितना, देखो पाप कर्म जिसका उसको पता भी नहीं था कि मुझसे क्या गलती हो रही है। और सूक्ष्म में चलो वो तो मोटी चीज थी कि वो दीवार गिर गई, क्या हुआ। लेकिन जिनके संबंधी तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनकी बद्दुआएं भी साथ चल रही थी। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वाली भी चल रही। सोचो कितना बोझा आत्मा के ऊपर। तो वही जानने के लिए क्या किया मैंने ऐसा, उसका रिजल्ट पता चलता। तो ऐसे हमारे कितने जन्म है? 63, 63 बर्थ। और लास्ट जन्म में एक साथ मिल रहा है। चुकतू तो होता रहा है, फिर भी मैक्सिमम लास्ट में ही आएगा ना। तो बाबा क्या कहते, चेक करो, बाप का ये संकल्प रहा। अब उसमें देखो भगवान का रोल क्या है यहाँ पर। जो भी हमने किया, उसने कहा ना, माफी मांगी थी उसने, एक जन्म उसको ऐसे मिला था जिसमें उसने ये थोड़ा बहुत किया, पुण्य का काम किया था, जिसके फलस्वरूप उसको अभी थोड़ी बहुत बुद्धि मिली है। नहीं तो ये भी नहीं मिलनी थी। और क्षमा भाव भी, उसने, उसको एहसास, रियलाइजेशन हो गया था उस जन्म में कि मुझसे ये गलती हुई। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता कुछ। इतनी भी समझ नहीं रहती कि मैं अपने पापों को काट सकूं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बुद्धि, बुद्धि जो हमको मिली है, हम रियलाइज कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सालिम बुद्धि होना। इसलिए धन्यवाद करना, क्षमा लेना और देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ब्रह्मा का तो बहुत बड़ा है आजकल। हम्म। रात से हम्म। समा भाव का तो बहुत बड़ा है। जो कल रात में वो जो वीडियो देखने बाद थोड़ा सा समा गया ना, तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ, वो इतना। दिल से किया ना। वो वैसे हाँ, दिल करते हैं से तो हम किया। ऐसे कर लेते हैं कि चलो क्षमा ले ले, क्षमा दे दे। लेकिन वो ये एहसास के साथ, ऐसे हमारा भी कल बहुत एहसास के साथ ऐसा लगा, हम क्षमा कर रहे हैं, क्षमा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, बोल बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का ये रहा, और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो। सॉरी, पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। हम्म। तो कर्म ऐसे कैसे हो गया भाई? सोचा नहीं था क्या पहले? सोच कर सोचो, और सोच समझ कर करो। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। अब देखो, एक का 100 गुना भी कैसे मिल जाता है, और एक तरीके से, जैसे किस कोई व्यक्ति है, आपने किसको कुछ ऐसे बोल बोल दिए जो उसको चुभ गए। अब वो दुखी हुआ। अब उसके नजदीकी संबंधी भी तो है ना, जो उसको चाहते हैं, वो उसने ये बात उनको बताई, वो भी दुखी हो गए। सपोज उनका बच्चा था,
अपने संबंधी को, अपने बच्चे को देखकर वो भी दुखी हो गए। तो एक तो इसके मन से निकल रही थी, जो भी अंदर से बददुआएं निकल रही हो, दूसरा जिसने इसको जिस जिस इसने जिसको बताया, वो भी कह रहे थे कि हाँ वो ऐसा है वैसा है। मल्टीप्लाई हो गई ना। और अगर ये सपोज कोई बात फैल जाए चारों तरफ, जैसे न्यूज़पेपर में आ जाता है कि फलाने के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो लोग भी संकल्प चलाते, उसने बहुत बुरा किया, उसने बहुत बुरा किया। हो जाता है इसका 100 गुना क्या 1000 गुना हो जाता है। कुछ लोग कोई संकल्प नहीं करते हैं, उनका नहीं बनता है। इसलिए बाबा ने कहा निरसंकल्प रहो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो हमें इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा किया वो अलग बात है, उसका तो दुआएं मिल गई, लेकिन अगर बुरा कर दिया, आप भी उसमें आ गए, है ना। हो गया ना ऐसे। हाँ जी। है ना, न्यूज़पेपर कहीं सुन लेते हैं, कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं, सपोज हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई बात सुन ली। अब ये तो ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, हमें पता है। फिर भी हमारे अंदर बड़ी वो उठती है, अच्छा ऐसे कर दिया, बहुत अच्छा। अंदर से कितनी खुंदक की निकलती है, निकलनी चाहिए कि नहीं। हम्म। तो बाबा ने कहा इस वर्ष का स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है, कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है क्या कि आप सभी को जैसे बाप, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। क्या निश्चित है, क्या निश्चित है। बाप से ब्रह्म बाप समान फरिश्ता बनना ही है। हम्म। ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनना ही है। ऐसे बनना नहीं है ही। कि फरिश्ता, हाँ देवता नहीं बनेंगे, निश्चित है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, माया की अपोजिशन, अनेक बातों की अपोजिशन होती है। तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है, तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। बाबा कह रहे हैं, देखो ब्रह्मा बाप के आगे नहीं आई क्या पोजीशन, कोर्ट में जाना पड़ा, कितनों का सामना करना पड़ा, लोग घर से ले गए कन्याओं को उठाकर, कितनी फेंके गए उन पे, पत्थरे, पथराव भी हुआ, आग के गोले तक फेंके गए, जला दिया मकान को, क्या पोजीशन नहीं हुआ बाबा का। कैसे रहे, कैसे रहे बाबा। क्या सोचा होगा उनके दिमाग में, क्या चला होगा, अगर आप होते तो क्या चलता। कोई आग का गोला फेंक रहा है, आप तो क्या करते, लठ उठा के भागते, चलो देखते हैं उनको पकड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या किया। एक बल एक भरोसा। ये बलि भरोसा एक निश्चय बाप के बाप का कार्य है। हम्म। देखते रहे, कोई आज के जमाने में ऐसे देखते रहेगा। क्या सोचते रहे, ये सोचते थे मैं अपने बच्चों की कंप्लेंट करूंगा, ये मेरे बच्चे हैं सारे, चाहे अज्ञानी भी है, ये भी तो ब्रह्मा की संतान है, सारी सृष्टि की आत्माएं। बाबा के मन में ये चलता था। इतनी बड़ी एक सोच बार थी। कहा, हाँ, एक बार किसी ने कहा था बाबा आपको बदनाम कर रहे हैं हम, वो होता है ना एक केस कर देते हैं डिफेमेशन का,
मानहानि का। तो मानहानि का केस कर देते, ब्रह्मा बाबा के लिए लिख दिया था, ये भगाता है, ये करता है। तो कौन से भाई थे, वो आए थे कि रमेश भाई, कि केस कर देते हैं इनके ऊपर। बाबा ने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के प्रति केस करूं? समझ जाएंगे, आज नहीं समझे हैं कल समझ जाएंगे, ऐसे कहा था बाबा ने। और एक बार न्यूज में भी तो डाला था ना, तो हाँ। बाबा बोला कि ना बस ऐसी ऐसी बातें न्यूज में डालते तुम डाले, तो बाबा ने यही कहा, ये अच्छा है ना बच्चे हमारे ना पैसे बचता है, वो ये कि हाँ। जब ये न्यूज में सब लोग पढ़ेंगे तो वो यहाँ आएंगे देखने के लिए, यहाँ आएंगे हम्म। तो उनको परिचय मिल जाएगा, तो हमें तो ये हमारी ये सेवा हो जाएगी और हम्म। हमारे पैसे भी बच जाएंगे। भाग्य विधाता में भी हैं बहुत सारे किस्से तो उनके। एक बार एक माता जो भाग आई थी, उसका पति बहुत उसे मारता था, विरोध करता था, जाने से रोकता था, तो भाग के, बिना बताए भाग के बाबा के पास आ गई। अब वो कहती बाबा मैं तो आ गई आपके पास। वो सोची बाबा बड़े खुश होंगे, कहती बाबा आप खुश नहीं हुए, मैं तो आ गई सब छोड़ छाड़ के। अब बाबा को विजुअलाइज हो रहा था वो बच्चा, मतलब उसका पति भटक रहा है, ढूंढ रहा है उसको, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। और गुस्से में आया वो वहां पर। तो जब वो बता रही थी तो बाबा बोले बच्ची तुम बिना बताए आ गई, तुम्हारा पति कितना तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो बता के क्यों नहीं आई। उस पर गुस्सा करने लगे कितना। फिर उन्हें वो आया, फिर वो, तो उन्होंने कहा कि आपको इसको बता के आना चाहिए था। फिर वो गई वापस, समझा के भेजा, तो वो व्यक्ति भी प्रभावित होके गया। तो वो बच्चे की सोच जो थी ना विश्व के प्रति, बदले की भावना नहीं, किस रूप में। तो हम भी अगर ये मातृ भाव, बाबा कहते हैं ना, ये वाला भाव रखें, हम बड़े हैं, सृष्टि के पूर्वज हैं, इसमें ये भाव नहीं आता है मैं माँ हूं, पिता हैं हम, है ना। तो बाप समान का मतलब क्या होता है, जैसे बाबा ने भावनाएं रखी, पिता, मैं भी सृष्टि का मास्टर पिता हूँ, मास्टर ब्रह्मा, ऐसे अपने भाव रखने हैं। तो मम्मा बाबा के समान सोच हो सकती है। तो बाबा ने कहा चलते चलते, कई बच्चे कहते हैं अपोजिशन बहुत होती है, इस पर बात उठी थी। तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, लेकिन याद रखो, याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। और बाबा के आगे तो कोई ऐसा नहीं था जिसको देखकर बाबा बढ़ते, कि हाँ जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा को, दादियों को या बड़ों को, उनके सामने तो कोई था ही नहीं, चैलेंज थी। अभी तो जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन को सामना किया। अब ये बाबा में क्यों बता रहे हैं कि आपके सामने भी अपोजिशन आती है तो क्या करो, क्या करो। ओम सोमान शांति की सीट दीदी। पर। हाँ, ब्रह्मा बाबा के समान सोच कर रखो, सम्मान में रह कर वही काम करो। हम्म। पोजीशन में सेट रहो, पोजीशन माना स्वमान। सम्मान दीदी। हम्म। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या करते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या करते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना। तो अगर अपोजिशन होती भी है, अगर अपोजिशन होती भी है, तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ। ठीक। अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत।
ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है, पहले 100 के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा ने क्या बताया? पहले किसका परिवर्तन? स्व का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माओं का, और फिर विश्व का। ऐसे सीरीज है, डायरेक्ट विश्व की तरफ नहीं चलना है। नहीं तो कोई कहेगा आप करते हो क्या ऐसा? आपने अपने घर में देखा है? अपने घर को बनाया क्या? हाँ। इन सबको अपनी मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। कैसे करना? बोलकर बोला बात है, बोल के परिवर्तन करो। बोल के तो होते ही नहीं है, और उल्टे क्यों होते नहीं हैं। होता है? क्यों नहीं होता, बताओ। क्योंकि हमारी भावना नहीं, भावना आत्मा को चेंज करना होता है हाँ। ना कि हम्म, अगर हम बोल से। हमारी बोल तक ही जाते हैं, और भावना की और आत्मा तक पहुंचते हैं तो उसका आत्मा का परिवर्तन होता है हम्म, शुभ भावना से। क्योंकि अंदर की आत्मा में वो शुभ भावना या रहम की भावना नहीं है। बोल के साथ में वो बोल जो हम अंदर में सोच रहे हैं, एक्चुअल में वो पहुंच जाते हैं। अगर सचमुच में ऐसी भावना, रहम भावना हो ना अंदर, बोल भी तीर की तरह लगेगा। जो पहले लगता था ना, दादियों का, किसी को बोला और वो घायल। तो इसलिए बाबा ने कहा कैसे परिवर्तन करना? अपनी मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। अभी हमसे कोई अपना संकल्प, अपना कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके प्रति, अपने प्रति भी शुभ भावना रखकर क्या करना है? बाबा के इस वरदान को याद करना है कि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। तो कौन सी शक्ति हाजिर हो जाएगी? कि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकती हूँ। परिवर्तन करने की शक्ति हाजिर हो जाएगी। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प आया, ये क्या किया आपने? चेकिंग की कि मेरे मन में ऐसा संकल्प उठ रहा है, क्या करूं? उसी समय क्या याद करो? क्या याद करो? दिल से मेरा बाबा याद करो तो हम्म, शक्ति हाजिर हो जाएगी। हाजिर हो जाएगी। दिल से सोचो, मेरा बाबा, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, परिवर्तन करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। नहीं आए तो आप इमर्ज कर लो। ये शक्ति इमर्ज हो गई है। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा। इसके लिए हमने एफर्मेशन लिखवाई थी ना, मेरा हर संकल्प शुभ है, समर्थ है, शक्तिशाली है, सम्मान युक्त है, सकारात्मक है। क्योंकि यह अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा? इस वर्ष का विशेष वरदान, परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, इस वर्ष का विशेष वरदान है। और नाम क्या दिया बाबा ने? हर चीज सफल करनी है।
हर खजाने को सफल करना है। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक होना, जब टाइटल ही है विश्व परिवर्तक का, तो स्व को परिवर्तन करना क्या मुश्किल है? दिल से कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात होती नहीं है, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक जहां अंधकार होता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे, तो अंधकार भागेगा? है ना? उस बातों में पड़ जाते, ये बात क्यों आई, कैसे आई, जाती क्यों नहीं। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। और आप यह गलती करते हो तो जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों 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 में चले जाते हो। छोटी सी बात को बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई शक्ति भी बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की बहुत सहज विधि बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? थोड़ा बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। अविनाशी बाप समान बनने वाले विनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है सबके पास? खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है। कोई से भी कार्य में लगाओ, उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो। जो भी व्यक्ति आपके सामने आपके आए, उसको खूब सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली नहीं जाने देना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। इसके लिए आपको सदा अटेंशन रखना पड़ेगा, हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। शक्तियां कौन सी बात कर रहे हैं बाबा? शक्तियों का स्टॉक मतलब शुभ संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना? मतलब उस तरह के संकल्प हमें, ज्ञान के संकल्प, दुआओं के संकल्प, गुणों की बातें, ये सारी शक्तियां हैं जो बाबा से आए हुए ज्ञान रतन है, वो सब शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा लिस्ट तो है ना, वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा, हर एक को। इस वर्ष जब समान बनना ही है, इसमें हाथ उठा लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हो। तो बाप दादा, बाबा देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है बाप समान बनना ही, उसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए? अब ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए, जैसे कोई सामने आ जाता है, किसी की गलती हमको दिखाई देती है, मन में संकल्प उठते हैं ना, ये गलती कर रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर दूसरे को जाके बता देते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर हंसी भी कर लेते हैं। ऐसे समय पर क्या सोचो? एक तो है बाप समान सोचना कि बाबा होते तो क्या सोचते। ठीक है, अगर बाबा याद ना आए तो और क्या सोचो? बोलो, सुन रहे हैं सभी?
ओम शांति। दीदी दीदी, इसमें अपने सुमान में भी रह सकते हैं कि मैं ही इष्ट देवी हूँ और ये बच्चे गलती कर रहे हैं सामने से। तो जैसे हम्म। देवी होती हैं तो वो सब पे ही रहम दिल रखती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो और अगर हम दीदी जैसे सैचुर एक आपने वो हम्म बताया ना, एक का सौ हम्म गुना, है ना। हम्म तो हम्म कल ना मैं प्रैक्टिकल रूप में ही देख रही थी कि जैसे ना हमने जब नई नई दुकान स्टार्ट करी तो इनके फ्रेंड का बेटा ना कुछ सामान हम्म लेके गया। उस टाइम गोल्ड की कीमत थी 47,000। तो हम्म उनको कुछ नुकसान हो गया। तो वो कम से कम 15 तोले के करीब था। तो उसके हम्म हिसाब से 7-8 लाख का था सिर्फ, समझो उस टाइम। हम्म लेकिन हम्म आज उसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन वो हम्म पैसे अब तक नहीं आए क्योंकि कुछ फैमिली रिलेशन थे कह लो। ये कह भी नहीं हम्म पाए क्योंकि उनकी परिस्थिति हमें पता थी। तो हम्म उस दिन वो आए ना, तो मैं इनको अपने युगल आत्मा को यही कह रही थी, मैं कहा देखो ये अपने अकॉर्डिंग सिर्फ हमें वो 6 या 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन हम्म, हमारे आज की डेट में जैसे गोल्ड का रेट बढ़ गया, हाँ। तो हमारे हिसाब से आज वो 25 के करीब हो गया, 24-25 के बिल्कुल करीब। तो मैं यही कह रही बिल्कुल थी, मैं कहा वो जब तक नहीं देंगे वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। बिल्कुल। और एक जैसे अभी दीदी आप ये भी बता रहे थे ना कि कैसे परिवर्तन की शक्ति से, है ना। तो हम्म अभी ना कुछ दिन पहले किसी ना सहारनपुर मतलब हमारे मईके की तरफ से ना किसी का फोन आया कि उनका ना हम्म गोल्ड की ज्वेलरी उनकी मेड ने उठा ली। हम्म तो मतलब वो बिल्कुल पक्के से कह रहे थे कि उन्होंने उठाई है। तो हम्म मतलब मेरी फ्रेंड ही है। तो मैंने कहा आपको क्या पता कि भाई उन्होंने उठाई है कि नहीं, भाई आप हम्म इतने श्योर कैसे हो। कह रही नहीं बस उसी ने उठाई। मैंने कहा आप कुछ भी ना करो, सिर्फ जो आपकी ज्वेलरी उठी है ना वो देखो कि हम्म वो हमारे पास अपने आप खिसक के आ रही है, बाबा की किरणें उस पर पड़ रही हैं और वो आ रही है, हम्म मतलब वो ज्ञान में ही है। और कल उनका मैसेज आया कि शीतल बहन वो मिल गई। सारी ज्वेलरी हमें मिल गई। अब कहाँ ये मिली? नहीं पता कि वो ही मेड ही वापिस रख गई घर में ही। ये नहीं पता कि अच्छा, शायद उन्होंने ही रखी हुई थी तो मिल गई। उन्होंने रखी, इधर उधर रखी होगी, वो मिल हाँ, गई कई होगी। बार भूल जाता है इंसान। हम्म तो मतलब हम्म यही लग रहा था कि वाकई जो बाबा ये दे रहे हैं ना, ये हम प्रैक्टिकल रूप में ही देखते हैं अपने जीवन में कि बाबा कैसे हम्म, परिवर्तन करवा रहे हैं हर चीज को। तो सही आत्माओं में। का ही परिवर्तन शुभ भावनाएं बहुत जल्दी हो जाता है। और अफर्मेशन तो जैसे हम करते ही हैं, या वो जो हम्म, माफी लोग कराते हो, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे ना जीवन में। सही में। हम्म। बहुत अच्छा। और एक बात, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, क्या सोचे कि हमने किसी को गलती करते देख रहे हैं या हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बातें अगर हो जाती उस समय, क्या सोचो अगर हमारा बच्चा, एक तो होती है हम, मैं इष्ट देवी हूँ और ये बच्चे हैं तो वो भावना उतनी गहरी नहीं, लेकिन अगर सपोज ये अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी होती, तब मैं क्या सोचती अगर वो गलती कर रही देख रही होती, क्या मैं बताती सबको? वो उस भावना को लाकर देखो, और ये प्रयोग कर कर देखना। आप किसी को देखो ऐसा कुछ गलत करते हुए, या कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब आप उसको, अपने बच्चे को सामने रख कर देखना। देखो आपकी भावना कैसे चेंज होती है। तब आप किसी को हंसी करोगे, किसी को बताओगे। तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तन करो, हमको कोई भी मिलना चाहिए एक पॉइंट कि जिससे हमारा परिवर्तन हो जाए, संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहन करते हैं, रू रिहान तो करते हैं ना सभी। तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही अपनी भावना रख दी कि ये बदलेगा नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी, हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, छोटा है तो रोने लगता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है ये सारा सुना रहे हैं, पसंद है? अभी हाथ उठाओ, फोटो निकालो। बाबा ने कहा समय प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है।
बेचारे हिम्मतहीन है, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार करो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ नया स्व के प्रति व विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बन बाप समान उड़ना और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है हर एक की राय को रिगार्ड दे, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ भावना की कल्याण भावना में संपन्न हो, शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। अव्यक्त इशारे तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्या विशेष दो तीन बातें बताई, वो हमें अपने जीवन में करनी है। हम्म रोब नहीं रखना है, क्रोध, रोब, चिड़चिड़ाहट, अपोजिशन कोई करे भी, ये नहीं करना है। और शांति जी। ओम ओम शांति। शांति दीदी एक चीज मिनट, पूछनी एक थी। मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो मोहित भाई। दीदी चीज पूछनी थी। एक बट सेकंड, एक सेकंड, संतोष बहन, संतोष बहन रुकिए। उनका म्यूट भी नहीं हो रहा है। हाँ बोलो हाँ, मोहित भाई। दीदी जैसे आज का वरदान है कि किसी की भी बात को कट भी करना है तो उसको पहले रिगार्ड दो। तो दीदी आप इसको एग्जांपल समझा सकते हैं। मान लो किसी मुझे ऑफिस में ही किसी को की बात गलत बोल रहा है, उसे कट करना है, लेकिन उसको रिगार्ड देते हुए कैसे उसको कट किया जा सकता है? हाँ हाँ, उसको पहले सुनो, फिर उसके बाद बोलो हाँ आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे कर लिया जाए तो और अच्छा होगा, इस तरह से। और सम्मान कैसे दिया जाए उसको, फिर शिक्षा सम्मान देके? सम्मान कैसे दिया जाए, पहले तो आप खुद सम्मान में रहोगे। दूसरा, उसको मन के अंदर बोलना नहीं है, उसको मन से सम्मान दोगे। ये उसे देखते हुए जब आप उसकी बात सुन रहे हो ना, तो आपका ध्यान सारा बातों में नहीं जाए, नहीं तो आप एब्जॉर्ब कर लोगे उसकी नेगेटिविटी को। ठीक। ये एक तो अपने चारों ओर कवच भी बनाकर रखना है कि मेरे चारों ओर एक पवित्रता का कवच है, परमात्मा की दुआओं और शक्तियों का कवच है। तो उसकी कोई बात ऐसे टच नहीं करेगी जो गलत भी बोल रहा है। फिर जब आप उसे सुन रहे हो उसकी बात को, तो उसके भ्रिकुटी में देखते हुए, आत्मा देखते हुए, उसे स्वमान से देखते रहो, ठीक है है। ना। और उसको कह के फिर उसकी बात को कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन अगर आप दे अगर ट्राई करा जाए, ऐसे भी कर लेंगे तो अच्छा हो सकता है। तो उसको लगेगा हाँ सुना तो नहीं इसने मेरी बात को, हम्म। ऐसे कट करना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो बाबा ने कहा उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जैसे जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। और ऐसी बातें कोई बड़ा मतलब कोई हमसे ऊपर पोजीशन पर होता है तो ही करता है, छोटा वाला तो मन के अंदर रखता है।
बोलेगा कि नहीं हमारे हमसे ऊपर है, हमारे बॉस है। इनको ऐसे नहीं कहना है। मन में वो भी रखता है अगर उसे कुछ कहना हो तो, लेकिन जब हम उन्हें स्वमान से देखते हैं ना, तो उनके मन के अंदर वाले जो भाव चल रहे होते हैं वो कट हो जाते हैं। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। किस चीज का मालिक? बाबा की सर्व शक्तियों का, गुणों का, जो हमारे अंदर इमर्ज होते जाएं वो बनो। और बाबा के खजानों के क्या बनना है? मालिक। और बालक सो मालिक कब बन रहा है? जब हमारे बड़े, यहाँ पे बड़े ये वाले बड़े नहीं, जो ज्ञान वाले बड़े हैं उनके सामने बालक बनना है। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन पढ़ दिया था, ठीक है। तो ये थी मुरली। करेंगे वाटर चार्ज, टाइम हो गया। बोलिए। ग्लोब ग्लोब का सकाश दे 1 मिनट। 7 बार संकल्प करते हैं आज 21 बार की बजाय। दृष्टि देंगे सभी। ओम शांति। अभी हम ग्लोब पर देखेंगे। बाबा की किरणें मुझे आत्मा में समा रही हैं और सामने एक आत्मा को देखेंगे। भ्रिकुटी में बाबा से आती किरणें मुझ में और मुझसे उस आत्मा में जा रही है। उस आत्मा की सभी गलतियों को क्षमा कर देंगे, जो भी उसके द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जो हमें, जिससे हमको दुख मिला, उसे क्षमा कर दें और उस आत्मा से क्षमा ले लें। बाबा की सर्व शक्तियों का प्रवाह, पवित्रता, शांति, शक्ति और सर्व शक्तियों का प्रवाह मेरी भ्रिकुटी से निकलकर उसमें जा रहा है। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। इन सर्व शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए। बाबा की सर्व शक्तियों को ग्रहण कर आप शांत रहो, सुखी रहो। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। वापस आएंगे भ्रिकुटी। ओम शांति। ओम शांति।